हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एस गुरु एकेडमी पर। आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि सभी लोग अच्छे हों, क्योंकि इस समय जो फीवर का स्कोप चल रहा है वो बहुत ही खतरनाक चल रहा है। इसलिए क्या है, आप लोग सुरक्षित रहें और अपनी केयर करें। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था जो परावैद्युत पदार्थ होता है वो हम क्या करें, सब संधारित्र की प्लेटों के बीच उसे रख दें तो उस पर क्या प्रेरित आवेश होते हैं, और जो प्रेरित आवेश होते हैं वो हमारे क्या है, संधारित्र के मूल आवेश की तुलना में कम होते हैं या ज्यादा होते हैं। कम होते हैं तो क्यों होते हैं, ज्यादा होते हैं तो क्यों होते हैं? पहली बात तो ज्यादा होते नहीं है, कम ही होते हैं। आज का जो नया टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, संधारित्र की धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव। कहने का मतलब क्या है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने क्या किया, संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या पहले निर्वात हो तो हम धारिता निकालें, और फिर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें तो उस स्थिति में धारिता निकालें तो हमारी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक क्या है, तो क्या है यहाँ पर हम देखो, हमारी धारिताएं थी वो क्या है, संधारित्र की धारिता। तो हम क्या माना पहले, क्यों संधारित्र है तो संधारित्र पे मानते हैं, तो माना संधारित्र में कितनी प्लेटें होती हैं, 2 होती हैं। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश हमने क्या मान लें, Q1 प्लस Q2। अच्छा, आवेश प्लस Q मान लें तथा माइनस Q। तो क्या हमने 2 प्लेटें मानी, क्यों? संधारित्र होता क्या है, एक निकाय तो होता है जिस पर क्या होते हैं, 2 आवेश होंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। कहने का मतलब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे, और दोनों ही क्या है, ये प्लेटें एक दूसरे के समीप रखी होती हैं। तो आवेश का प्लेट पर आवेश जिनके बीच की दूरी मान ली, बीच की दूरी d है, बीच की दूरी क्या मान ली, d। ठीक है, तो क्या हमारा, तो देखो हमारी क्या है, प्लेटें हैं, तो प्लेटों पर आवेश है हमारे। तो यहां पर हम क्या करें, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या है हमारा, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A। ऐसे निकाल दिया, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A, जहाँ Q तो प्रत्येक प्लेट का आवेश होगा और A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल होगा, जहां A प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। चाहे कोई सी ले लें हम, क्षेत्रफल दोनों के बराबर ही होंगे, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो हमने क्या ये मान लिया। अब क्या है, हम पहले चलेंगे निर्वात के लिए, पहले चलेंगे निर्वात के लिए। तो क्या है, अगर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या है, संधारित्र की प्लेटें हैं तो इनके बीच क्या मान लें हम, विभवांतर मान लें। ठीक है, और क्या, बीच की दूरी d है ही, तो हमने क्या किया, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है हमारा, E बराबर होता है V अपॉन D, जहां V क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होता है, क्योंकि 2 प्लेटें हैं तो उनके बीच क्या होगा, हमारा विभवांतर होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच अगर हम विभवांतर V को मानते हुए चलते हैं तो क्या है, चलो लिख दे रहे हैं, V क्या है हमारा, V दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर।
प्लेटों के बीच विभवांतर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या पॉइंट बदला, हम बात किसके लिए कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, निर्वात के लिए चलेंगे। तो निर्वात के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, ई नॉट। निर्वात के लिए जब बात करेंगे तो ई नॉट, क्योंकि अभी फिर आएगा तुम्हारा जब कोई परावैद्युत पता रख दिया जाएगा तो क्या करें, थोड़ा कुछ अलग मान लें। तो ये हो गया हमारा, तो यहां से हमने ई नॉट मान लिया, ठीक है। तो प्लेटों की भी वैद्युत क्षेत्र, जहां प्लेटों का क्षेत्रफल, हाँ ठीक है, वैद्युत क्षेत्र E बराबर E हो जाएगा। अब क्या होता है हमारा, एक सूत्र होता है E बराबर यानी ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होता है, प्लेटों के बीच, चाहे हिंदी पूरी लिख लो, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, पहले मैंने ये पॉइंट लिख दिए क्योंकि अभी यूज हो जाएंगे वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात वही है, चाहे वैद्युत क्षेत्र लिखते चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट बराबर क्या होगा हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। अब क्या करें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से रख दो, तो क्या हो गया हमारा, ई नॉट बराबर ये हो गया हमारा क्या, सिग्मा क्या, हाँ क्यू अपॉन ए यानी क्यू अपॉन सिग्मा ए, ये हो जाएगा, ठीक है, इतना हुआ। अब हमारा क्या है, यहां से हमने क्या किया, चलो इसे पॉइंट 2 डाल दो, इसे 1 डाल दो, ठीक है, यहां से मान रख दिया। अब क्या, यहां से हम v का मान निकाल सकते हैं समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या करें, हम v का मान निकाल लें। तो हमने क्या किया, देखो समीकरण 2 से हमने क्या किया, v का मान निकाल लिया। तो v का मान कितना आ जाएगा हमारा, यहां से ई नॉट डी हो जाएगा। अब ई नॉट का मान कितना आया, तो ई नॉट का मान कितना आया है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये रहा हमारा d, ये आ गया हमारा किसका मान, v का मान, ठीक है। तो ये आ गया, हाँ ये हो गया। अब क्या होती है, अब धारिता की बात करते हैं। तो धारिता क्या है हमारी, संधारित्र की धारिता निकालते हैं। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, तो धारिता का सूत्र क्या होता है हमारा, C बराबर Q अपॉन V, ठीक है। तो Q, अब यहां से V का मान रख दें, तो क्या, V का मान रखना है, देखना अभी फिर दोबारा ये आएगा, इसलिए क्या है, ध्यान से देखते हुए चलना। तो क्या किया हमने, संधारित्र की धारिता के लिए क्या निकाला, C बराबर Q अपॉन V निकाला। अब यहां से Q तो जैसे का वैसा, V की वैल्यू रख दो, तो V बराबर क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये देखो, ये इसके साथ था तो यहाँ तो D आ गया, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक। तो Q से Q कैंसिल, तो यहां से आ गया हमारा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आ गया। ये कब है, जब संधारित्र की प्लेटों के बीच क्या वायु या निर्वात है, ये कंडीशन उसके लिए थी, ठीक है। तो चाहे तो क्या है, हम यहाँ पर इसके लिए क्या था, ई नॉट था तीव्रता, यहाँ पर लगा ली हमने सी नॉट, ठीक है। तीव्रता हमारी क्या थी, नॉट वाली थी, यहाँ पर हमने सी नॉट लगा लिया, ठीक। अब क्या है आगे, यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम जिसका परावैद्युतांक क्या मान लें, कैपिटल के, क्योंकि कैपिटल के ही मानते हैं, परावैद्युतांक कैपिटल के हो। तो
अगर हमारा क्या परावर्तनांक होगा तो वहां पर हमारे क्या है, अब देखो बिल्कुल वही पॉइंट सब कुछ वही आएंगे। अब हमारा क्या, हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे तो हमारा E बराबर क्या निकलेगा जाके वहां पर C/K/0 A निकलेगा जाके। क्यों? क्योंकि रीजन ये होता है, देखो हम अलग से बता दे रहे हैं, E जो आएगा वो तुम्हारा क्या E0/K आएगा। और E0 की वैल्यू हमारी क्या आई थी, मैंने अभी निकाली थी। E0 बराबर था तुम्हारा σ/A, यानी इसे क्या लिख दिया था, इस प्रकार से लिख दिया था। तो देख लो यहाँ से Q एप्सिलॉन, यहाँ पर Q कर दो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट ले लिया ये। तो यहाँ से क्या हो जाए, इस K को यहाँ पर कर दो मल्टीपल, तो देखो यहाँ से E हट जाए, यानी कहने का मतलब यहाँ से देखो ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये हो जाएगा। E0 की वैल्यू ये रखोगे, जैसे ये रहा, E0 की वैल्यू यहाँ रखो तो ये वाला बन के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा वो सॉरी, जब माध्यम हम कोई परावैद्युत माध्यम रखा होता है प्लेटों के बीच, तो क्या होता है हमारा ये आ जाता है। अब क्या है, V बराबर यहाँ से क्या निकालेंगे, फिर वही पॉइंट आएगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा Q/, वो सॉरी, V बराबर ED, तो यहाँ से E की वैल्यू तो ये है ही K/0A/D। अब यहाँ से हमने क्या निकाला, ये चल रहे हैं अब किसके लिए, अभी चले थे हम किसके लिए, निर्वात के लिए। अब किसके लिए चल रहे हैं, जब कोई माध्यम है तब। तो हमने क्या किया C, अब यहाँ से क्या है, जब कोई माध्यम है तो हमने मान लिया C, तो C का मान कितना हो जाएगा हमारा ED हो जाएगा। तो E की वैल्यू यहाँ से रखोगे, E की वैल्यू कहाँ है, ये रहेगी, तो Q/K ε0A अब इंटू D, क्या कुछ नहीं, देखो ये तो आ गया B का मान। अब क्या निकालें, C का मान निकालो। ये देखो इसे याद रखना है, हमारी धारिता क्या है, ये समी ε0A/D। चलो हम यहाँ पर साइड में लिखते हैं, इतना ही बिगाड़ते हैं। तो क्या हुआ हमारा, इतना हो गया, क्या B का मान निकल आया है ये वाला, ठीक। अगर हमारा B का मान ये आ गया है तो हम क्या करें, धारिता निकालें, संधारित्र की धारिता, जिसे क्या C कहेंगे। तो C बराबर क्या होता है Q/V। तो यहाँ से Q का मान तो Q ही रहा, V का मान यहाँ से निकाल दो, तो ये हो गया QD और ऊपर पहुंच गया K/0A, Q से Q कैंसिल, तो ये आ गया C का मान K/0A, ये आ गया। अब देखो ये आया था हमारा किसके लिए, निर्वात के लिए, और ये कब आया है, जब हमारी परावैद्युत कोई पट्टी या पट्टिका यानी कोई परावैद्युत माध्यम रखा है किसके समांतर, जो हमारी प्लेटें हैं उनके बीच, जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनके बीच क्या रख दिया हमने, परावैद्युत माध्यम रख दिया, जिसका परावैद्युतांक क्या था K। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारा जो धारिता का सूत्र निकल के आया है वो आया है K/0A/D, ठीक है, ये D रह गया था, D आ गया। तो अब क्या है, हम देखो क्या करें, इसका मतलब हमारे पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी हमने क्या है, हमारी हेडिंग क्या थी, जो हमारे संधारित्र होता है उस पर परावैद्युत की क्या प्रभाव पड़ रहा है, जो समांतर जो हमारा जो संधारित्र है उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा क्या हुआ, इसका मतलब क्या करें हम, ये आया और ये आया। अगर हम यहाँ से C/C0 निकालें तो देखो C का मान तो ये रहा K/0A/D और C0 का मान कितना आया ε0A/D। तो देखो यहाँ से ε0A/D, तो C/C0 का जो मान आया है वो आ गया हमारा K। C बराबर आ गया C0K या K/C0, कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी निर्वात में धारिता निकाली गई, जब हमारी जो प्लेटें थी उनके बीच क्या था, निर्वात या वायु था, उस कंडीशन में धारिता थी वो, अगर हम क्या करते हैं कोई परावैद्युत माध्यम रखते हैं उन प्लेटों के बीच,
तो धारिता ये थी सी का मान। ठीक है, अब क्या है, यहां से देखो और यहां से, ये है हमारी निर्वात की धारिता, ये है हमारी माध्यम की धारिता। जब माध्यम है कोई परावैद्युत माध्यम, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये है हमारी k गुना बढ़ गई है धारिता। अब क्यों, k का निर्वात वाली में गुणा हो रहा है। निर्वात की जो धारिता है, कहने का मतलब क्या है, जब प्लेटों के बीच निर्वात था तब धारिता हमने निकाली थी, तो उसका ये हम क्या k टाइम्स है, अगर हम k से गुणा करते हैं उसमें, तो हमारी जो माध्यम रखा है उसमें उस कंडीशन में जो धारिता निकल रही है वो निकल आएगी। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, इसका मतलब है अगर हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच, तो हमारी धारिता बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, k गुना। ठीक है, यहां से यही अर्थ निकल रहा है, तो वही अब नीचे लिखते हैं। अब क्या है हमारा, इससे स्पष्ट है, इससे स्पष्ट है कि परावैद्युत संधारित्र की प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम होने पर संधारित्र की धारिता k गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है हमारी, k। ठीक है, तो क्या है हमारी संधारित्र की जो धारिता है वो कितना बढ़ गई, k गुना बढ़ गई। ठीक है, क्या है, अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब देखो, अभी हमारा क्या आया था, C/C0 बराबर k आया था। कभी कभी 1 नंबर में ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूछ लिया जाता है, C/C0। यहाँ पर जो k लिखा है, यहाँ कहीं लिखा होगा नियत, कहीं लिखा होगा 1/k, कहीं कुछ और लिखा होगा। तो इस प्रकार से इनका अनुपात भी पूछ लेता है कि हमारी क्या है, जब कोई माध्यम है और निर्वात है तो उनका अनुपात कितना आएगा। अब क्या, यहाँ से अगर हम एक नई डेफिनेशन निकालें, जो हम पीछे लिखवा चुके हैं वो हम लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ बता देंगे। क्या है, देखो ये कब थी, जब कोई माध्यम था, प्लेटों के बीच कोई माध्यम है। ये हमारी कब है धारिता, जब निर्वात है प्लेटों के बीच या वायु है। ठीक है, तो क्या है हमारा, किसी परावैद्युत, अब यहां से डेफिनेशन क्या बने, किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम में धारिता तथा उसी संधारित्र, और वही दूरी, कुछ नहीं चेंज नहीं होना चाहिए, निर्वात की धारिता का अनुपात क्या है हमारा, परावैद्युतांक की तो है, क्या है, किसी संधारित्र की माध्यम में धारिता तथा उसी संधारित्र की निर्वात में धारिता का अनुपात माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। चाहे ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की धारिता तथा उसी संधारित्र की निर्वात में धारिता के अनुपात के बराबर होता है। चाहे कैसे भी लिख लो, दोनों तरीके से सही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, क्या ये आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, तो उस पर देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो पहले क्या है, हम थोड़ा जान लेंगे समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, इसके बाद चलेंगे इस पर। ये भी थोड़ा टॉपिक बड़ा ही है ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। हम क्या है, जो ज़्यादातर आएंगी गणना तो उन्हें क्या करेंगे, हम शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि इतना हम कर चुके हैं। अभी जो निकाला था, जैसे ये अनुपात आया था C/C0 बराबर के, ये भी आएगा, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन आएगा। तो क्या करेंगे, इसको समझते हुए आगे तुरंत बढ़ जाएंगे। तो क्या है, हम पहले ये जान लेते हैं कि हमारा समांतर प्लेट संधारित्र होता है वो होता क्या है। तो देखो, हमने क्या कहा, समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसमें होता क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है, धातु की दो प्लेटें होती हैं जो कैसी होती हैं, समतल और समांतर होती हैं। धातु की दो प्लेटें होती हैं जो समतल और समांतर होती हैं, और एक दूसरे के समीप ही रखी होती है, ज्यादा दूरी नहीं होती उनके बीच की। ठीक है, वो क्या है, एक दूसरे के समीप रखी होती हैं, और इन पर जो आवेश होंगे वो कैसे होंगे, हमारे विपरीत प्रकार के, इन पर भी आवेश मानते हैं। ठीक है, तो क्या है, हमारे समांतर प्लेट संधारित्र होता है, उसमें धातु की दो प्लेटें होती हैं जिन पर जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर, ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, कुछ ही दूरी पर रखी होती हैं, और ये दोनों प्लेटें कैसी होती हैं, समतल होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर का मतलब समझ ही सकते हो। ठीक है, तो ये है। अब क्या है, अब देखो, तो हम बनाते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने क्या किया, देखो, ये जैसे मैंने बनाया, एक प्लेट हमारी ये है, यहाँ पे बना लेते हैं। एक प्लेट हमारी ये है और एक प्लेट ये है। ठीक है, और ये जो प्लेट है समांतर प्लेट संधारित्री बना रही, ये प्लेटें होती हैं वो विद्युत रोधी स्टैंड पर कसी जाती हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने दो मान ली। अब क्या है, ये हमारी बन गया समांतर प्लेट संधारित्र। ये दोनों हमने प्लेटें कैसी मानी है, समांतर मानी है। ठीक है, इससे हमने मान लिया x और इसे मान लिया y। चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ x मान लिया और इसे मान लिया y। अब क्या है, ये दोनों प्लेटें होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत रोधी स्टैंड पर कसी मानी जाती हैं। तो क्या हम विद्युत रोधी स्टैंड पर इन्हें लगा दें, तो लो, विद्युत रोधी स्टैंड पर लगा दो। तो ये लो, हमने क्या किया, विद्युत रोधी स्टैंड पर इन्हें लगा दिया। अब क्या, इन्हें तार से जॉइंट करना है। इसे पृथ्वी से जॉइंट करना। ये x मान ली, ये y मान ली। अब क्या है, अब देखो यहाँ पर इस प्लेट को क्या किया हमने, धनावेश दिया। इस प्लेट को हमने क्या किया, धनावेश दिया। ध्यान से देखना, इस प्लेट को हमने क्या किया, धनावेश दिया। तो धनावेश देने पर क्या होगा, ये वाली प्लेट हमारी कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। ये प्लेट धनावेशित हो गई, और जितना यहाँ पर धनावेश आएगा, इस प्लेट यानी बाई वाली प्लेट के भीतरी तल पर उतना ही
ऋण आवेश आ जाएगा, उतना ही ऋण आवेश आ रहा है। अब क्या है यहाँ से, अब देखो यहाँ से इसके कारण यहाँ पर क्या आएंगे, हमारे धनावेश आएंगे। इसके कारण यहाँ पर क्या आएगा, हमारा धनावेश आएगा। और ये धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी से जुड़ा है ये, इसलिए क्या होगा हमारा, ये पृथ्वी से जुड़ा होने के कारण पृथ्वी के इलेक्ट्रॉनों से ये हमारा जो धनावेश होगा वो निरस्त हो जाएगा। और क्या, अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो क्या होती है हमारी, धन से ऋण की ओर होती है, धन से ऋण की ओर होती है। तो हमने क्या किया, अब इसकी दिशा बता दो, तो हमारी दिशा क्या बनेगी, प्लस से माइनस की ओर। इसे ये मत सोचना ये तिरछी होगी थोड़ी, तुम अपनी सीधी करना, स्केल मुझे दिखा नहीं है इसलिए पता नहीं कहाँ रख दिया। ठीक है, तो क्या है हमारा ये, अब क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हो जाएगी, यानी हमारी क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएगी। तो ये होगी हमारी पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। लो और इनके बीच की दूरी क्या मान लें, स्मॉल डी मान लें। तो देखो बन गया हमारा पूरा समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, जिसमें क्या है, हमारी दो समतल चादर, वो समतल प्लेटें होती हैं जिन्हें हमने क्या मान लिया, एक्स और वाई प्लेट मान लिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो हमारी क्या होगी, ई, ये इधर होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है यहाँ पर, तो वैद्युत क्षेत्र की, तो देखो हम ज्यादा नहीं, अब हम सीधा डायरेक्ट लिखेंगे इतना। देखो अब बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हो, माना समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें एक्स व वाई हैं। प्लेट एक्स को, प्लेट जो विद्युत रोधी स्टैंड में लगी हैं, चलो लिख दो, जो विद्युत रोधी स्टैंड में लगी हैं। प्लेट एक्स को धनावेश दिया जाता है, धनावेश दिया जाता है, जिससे यानी प्रेरण द्वारा, जिससे प्रेरण द्वारा क्या होगा हमारा, बाई का भीतरी तल, बाई प्लेट बाई के भीतरी पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, और ये बाहरी जो हमारा धनावेश आएगा वो पृथ्वी से जॉइंट होने के कारण खत्म हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या है यहाँ पर देखो, ये है, हमने तुम्हारी जो गॉस की प्रमेय आई थी उसमें समांतर यानी समतल समांतर दो चादरें होती हैं, वो उसके लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था, और वहां पर आया था E बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई, एप्सिलॉन नॉट नहीं, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आया था। ठीक है, क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है। इसी सूत्र का बार बार यूज कर रहे हैं, यहाँ भी करेंगे, लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है, हमारी समतल थी, तो हम क्या करेंगे, प्लेटें हैं तो हम क्या समतल चादर के रूप में इन्हें मान सकते हैं। इसलिए क्या है, हम इतना लिख दे रहे हैं, समतल समांतर चादरों, दो चादरें होंगी, चादरों के बीच किसी बिंदु पर
बीच में किसी भी बिंदु पर निकालेंगे, किसी बिंदु पर तीव्रता या क्षेत्र की तीव्रता, उसका सूत्र क्या होता है हमारा, E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या है, सिग्मा हमारा पृष्ठ घनत्व है, तो इसका भी पृष्ठ घनत्व इतना ही माना है, इसका भी पृष्ठ घनत्व इतना ही माना है। तो क्या है, ये क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, जहां सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता क्या है, ये सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपॉन A होता है। तो यहाँ से रख दो, तो E बराबर क्या निकल आएगा हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब क्या है, नेक्स्ट आगे देखो, हमें क्या निकालनी है, देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बारे में ही। अब क्या है, जो हमारी प्लेटें हैं वो क्या है, जो समांतर प्लेट संधारित्र, अगर प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो, यदि प्लेटों के बीच क्या हो, निर्वात हो, तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या बन जाएगा, ये तो हुआ हमारा क्या, निर्वात के लिए। अगर हम क्या करते हैं, जब कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं, तो अभी क्या निकाला था हमने, वो वाला करते हैं। ये तो निर्वात के लिए है। यदि प्लेटों के बीच क्या हो, परावैद्युत माध्यम जिसका परावैद्युतांक क्या मान लें, कैपिटल K हो, तो हमारी क्या है, प्लेटों की भी जो तीव्रता होगी, जब अभी पीछे निकाला था, मैंने कहा था प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, तो हमारी जो तीव्रता आएगी वो क्या निकल के आएगी हमारी। तो यहाँ पर हमने मान ली तीव्रता E डैश बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब क्या है यहाँ से, तो देखो हमें क्या धारिता पे पहुंचना है। अब यहाँ से ये हो गया, अब हमें क्या है, वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज, ये कहने का मतलब क्या है, अगर इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो, D हो, यदि इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, D हो, तो क्या है, आगे देखो प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, D हो, तो क्या हमारा सूत्र बनेगा, तो वो देखते हैं, ठीक है। यदि वो लिखा भी है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी D तथा विभवांतर, क्योंकि प्लेटों के बीच है, विभवांतर V हो, तो क्या होएगा हमारा, जो हमारा V का मान आएगा, जो V का मान निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ED। लेकिन हमारा यहाँ पर E के लिए मैंने क्या माना है, E डैश D। तो ये हो गया, E डैश का मान निकाल दो, E डैश का मान, E डैश का मान रख दो, तो ये हो गया Q और K एप्सिलॉन नॉट A, और ये रहा हमारा D, ये आ गया। अब क्या करें, अब क्या है, हम समांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालते हैं, धारिता निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो धारिता निकाली तो क्या हुआ हमारा, C बराबर क्या हो जाएगा हमारा, Q अपॉन V, ठीक है। तो धारिता अब क्या है, यहाँ से Q की वैल्यू तो Q ही है, V की वैल्यू क्या है, Q D अपॉन का ये K एप्सिलॉन नॉट A ऊपर पहुंच गया, Q से Q कैंसिल, तो C बराबर क्या आ गया हमारा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये आ गया।
तो क्या है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता भी क्या आ गई, के, यानी के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, चाहे हमारा समांतर प्लेट संधारित्र हो और चाहे क्या हो हमारा सिर्फ संधारित्र हो, दोनों केसों में जो परावैद्युत माध्यम होता है अगर यहाँ पर है तो क्या होता है, हमारी जो धारिता निकल के आती है वो के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ही निकल के आती है। दोनों अभी पीछे भी निकाला था, अभी भी निकाला है, तो क्या हुआ, ये हो गया। अब क्या करें, यहाँ पर ये हो गया। अगर हम यही पॉइंट क्या करते हैं, किसके लिए निकालते हैं, निर्वात के लिए। अगर हम निर्वात के लिए निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख देते हैं फिर भी। निर्वात के लिए क्या होता है हमारा, के बराबर हो जाता है हमारा 1, के बराबर हो जाता है हमारा 1। निर्वात के लिए बात वही है, निर्वात या वायु के लिए जो पीछे निकाला था, क्या हो जाएगा, के बराबर 1। तो सी को क्या लिखने लगते हैं फिर, सी नॉट, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। चाहो तो यहाँ से भाग करोगे तो फिर पीछे वाले की तरह निकलेगा। तो क्या हुआ हमारा, ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक यानी सूत्र। तो क्या हुआ हमारा, ये हो गया। अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, जो संधारित्र की धारिता थी उसके बारे में निकाला, समांतर प्लेट संधारित्र को जाना क्या था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल दी यार, ठीक है। तो क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है, हम जैसे ही यहाँ वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। बाय।